हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो है 8 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का जो स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है ना, ये कमलजीत संधू है। तो कमलजीत संधू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता ये जो है किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ता है ना, ये आपका सागर जिला में पाया जाता है। तो सागर जिला आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत भवन ये जो है कब बना था। तो देखिए, भारत भवन ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। और इसके निर्माण यानी उद्घाटन की बात कर ले तो 13 फरवरी 1982 को हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र के मछुआरे ये जो है कौन सा नृत्य करते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य ये जो कोली नृत्य है ना, ये जो है महाराष्ट्र के मछुआरे द्वारा किया जाता है। तो कोली नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इसरो की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, इसरो का जो स्थापना है ना, ये 1969 में हुआ था। तो 1969 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विवेक सागर का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए, विवेक सागर का जो संबंध है ना, ये हॉकी खेल से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चित्रगुप्त मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो चित्रगुप्त मंदिर है ना, ये आपका खजुराहो में स्थित है। तेली का मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, मध्य प्रदेश में खनिज निगम की जो स्थापना है ना, ये 1962 में किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चूलिया जलप्रपात ये जो है किस नदी पर है। तो देखिए, ये जो चूलिया जलप्रपात है ना, ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो प्रथम रेप्टाइल पार्क है ना, ये आपका पन्ना में स्थित है। तो पन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बरमान का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है। तो देखिए, बरमान का जो मेला है ये आपका नरसिंहपुर में लगता है। उसके बाद आपका गोटमार का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है, तो ये आपका छिंदवाड़ा में लगता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उर्दू अकादमी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अजंता की गुफा ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो अजंता की गुफाएं हैं ना, ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र या फिर औरंगाबाद जो भी आपका दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मोती महल ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जागेश्वरी देवी का मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका अशोक नगर में स्थित है। मराठी अकादमी ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सामाजिक कार्यकर्ता लीला जोशी का निवास स्थान पूछा गया था। तो देखिए, लीला जोशी का जो निवास स्थान है ना, ये आपका रतलाम में है। तो रतलाम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मालवा उत्सव 2021 में जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका इंदौर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मस्तिष्क का भार ये जो है कितना होता है। तो ये आपका 1350 ग्राम से लेकर जो है 1400 ग्राम तक होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एड्स की जाँच के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो ये आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये जो है किसने किया था। तो ये अल्टमान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द्रव्य सोना ये जो है किसे कहा जाता है। तो ये पेट्रोलियम को जो है द्रव्य सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक्सरे की खोज ये जो है किसने की थी। तो देखिए, एक्सरे की जो खोज है ना, ये विलियम रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दाब का सूत्र पूछा गया था। दाब को इंग्लिश में जो है प्रेशर कहा जाता है, और प्रेशर का जो सूत्र होता है वो फोर्स बाई एरिया होता है। तो F/A आपका
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका SI यूनिट के बारे में तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पास्कल भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो पास्कल भी जो है इसका जो है SI यूनिट होता है। रेडियो सक्रियता की खोज ये जो है किसने की थी, तो ये हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे सजाया था, तो भार के बढ़ते क्रम में जो है मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया था। भविष्य की धातु ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि किडनी का वजन, यहाँ पे वजन होगा, ठीक है, कितना होता है, तो 150 से 200 ग्राम तक जो है किडनी का वजन होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो 1024 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली को राजधानी ये जो है कब घोषित किया गया था, तो देखिए दिल्ली को जो राजधानी है ना ये 1912 ईस्वी में जो है घोषित किया गया था। लेकिन अगर निर्णय लेने की बात किया गया होगा अगर क्वेश्चन में, तो 1911 में जो है निर्णय लिया गया था। लेकिन अगर घोषित पूछा गया था तो घोषित जो है ये 1912 में किया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग 1912 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ था, तो देखिए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है ये चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि कब लड़ा गया था, तो ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि भूतों का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है, तो देखिए भूतों का जो मेला है ना ये आपका बैतूल में स्थित मालाजापुर गांव में लगता है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका बैतूल दिया हुआ था तो बैतूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है ये किसने खोजा था, तो देखिए मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है ना ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। तो रोनाल्ड रॉस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोशिकाओं का आकार ये जो है किस में मापा जाता है, तो देखिए कोशिकाओं का जो आकार है ना ये माइक्रोन में मापा जाता है, तो माइक्रोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मैलिक अम्ल ये जो है किस में पाया जाता है, तो देखिए मैलिक अम्ल जो है जनरली आपके सेब यानी एप्पल, केला और आम में पाए जाते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सेब दिया हुआ था तो सेब जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेब में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था, तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके रासायनिक फार्मूला के बारे में, तो देखिए इसका जो रासायनिक फार्मूला है ना ये आपका NaHCO3 होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ध्वनि को ये जो है किस में मापा जाता है, तो देखिए ध्वनि को जो है ये डेसिबल में मापा जाता है, तो डेसिबल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पादप में कौन सा ऊतक जो है ये लचीलापन देता है, तो देखिए ये जो कॉलेन काइमा होता है ना ये पादप में जो है ये लचीलापन देता है, तो कॉलेन काइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भूख प्यास का केंद्र ये जो है किसे कहते हैं, तो देखिए भूख प्यास का जो केंद्र है ना ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है, तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक पूर्वी जिला है ना ये आपका सिंगरौली है, तो सिंगरौली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में धान का कटोरा ये जो है किस जिले को कहा जाता है, तो देखिए मध्य प्रदेश में धान का जो कटोरा है ये दतिया जिला को कहा जाता है, तो दतिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले धान का कटोरा ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये जो है कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो देखिए ये जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे ना ये भारत के 9वें नंबर के जो है राष्ट्रपति थे, तो 9वां नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि देश का पहला पुरातत्व पार्क ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो देखिए देश का जो पहला पुरातत्व पार्क है ना ये आपका संग्रामपुर में जो है स्थापित किया गया है, तो संग्रामपुर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चलने फिरने में कौन सी पेशियाँ जो है ये काम करती है। तो देखिए चलने फिरने में जो है ये आपका कंकाली पेशियाँ जो है काम करता है, तो कंकाली पेशियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि भूकंप की तीव्रता ये जो है किस में मापा जाता है। तो देखिए भूकंप की जो तीव्रता है ना ये आपका रिक्टर पैमाना यानी रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसकी खोज जो है किसने की थी। तो देखिए भीमबेटका की जो खोज है ना ये 1957-58 में जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पलासी का युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए पलासी का जो युद्ध है ना ये आपका 23 जून 1757 को हुआ था। बात कर ले किनके मध्य हुआ था। तो देखिए पलासी का जो युद्ध है ना ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और बंगाल के नवाब जिसका जो नेतृत्व है ये सिराजुद्दौला कर रहे थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की सेना के विरुद्ध जो है ये आपका पलासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तेली का मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए तेली का जो मंदिर है ना ये आपका ग्वालियर में स्थित है, तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट के कप्तान कौन है। तो देखिए वर्तमान समय की अगर मैं बात कर लूँ तो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के जो कप्तान है ये डीन एल्गर हैं, तो डीन एल्गर आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले अगर पूछा गया होगा तो फिर क्विंटन डिकॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो कि मुझे डाउट में लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या फिर नहीं। राम मंदिर में कुल कितनी मंजिल है, ये क्वेश्चन जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पूछा गया था या फिर नहीं, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इसके ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत को कुल कितने पदक मिले हैं। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश उत्सव ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो मध्य प्रदेश उत्सव है ना ये आपका भोपाल में आयोजित किया जाता है, तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विवेक सागर का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए विवेक सागर का जो संबंध है ये हॉकी से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कबरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका राजगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आपका कि बाणसागर परियोजना ये जो है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो बाणसागर परियोजना है ना ये आपका शहडोल जिले में स्थित है, और किस नदी पर स्थित है। तो ये सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है ये शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद आया था कि काला ताजमहल मध्य प्रदेश में ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए काला जो ताजमहल है ना ये मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में स्थित है, तो बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तानसेन की समाधि ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए तानसेन की जो समाधि है ना ये आपका ग्वालियर में स्थित है, और इसे जो है अकबर ने 1586 ईस्वी में बनवाया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा ये जो है कब मिला था। तो देखिए त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ये 1972 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री ये जो है कौन बने थे। तो देखिए राजीव गांधी के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री ये विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2016-17 में रणजी ट्रॉफी ये जो है किस टीम ने जीता था। तो देखिए 2016-17 में जो रणजी ट्रॉफी हुआ था उसमें जो विजेता टीम रहा था ये गुजरात रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये मुंबई रहा था। उसके बाद 2019-20 का अगर पूछा जाए तो 2019-20 की जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसमें जो विजेता रहे थे ना वो सौराष्ट्र रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होता है ना ये दोनों ही जो है आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो हार्ड कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि मैं बात कर लूँ फ्रेंच ओपन ये जो है किस पे खेला जाता है, तो ये आपका मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका घास पर खेला जाता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दूषित जल से कौन सा रोग होता है। तो देखिए दूषित जल से जो है आपके हैजा यानी कॉलेरा रोग होता है, तो कॉलेरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में लाल क्रांति ये जो है कब हुआ था। तो देखिए भारत में जो लाल क्रांति है ना ये 1970 में हुआ था। वहीं अगर मैं चीन की बात कर लूँ तो चीन में जो 1949 में लाल क्रांति का युद्ध हुआ था, तो 1970 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस लिए हुआ था, तो ये मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन के लिए किया गया था। भारत में लाल क्रांति का जनक ये जो किसे कहा जाता है, तो ये विशाल तिवारी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गौहर महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो गौहर महल है ना ये आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना ये नारादेही है, तो नारादेही आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ सबसे छोटा अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो ये आपका राला मंडल है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जय विलास महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो जय विलास महल है ना ये आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि होलकर साम्राज्य की स्थापना ये जो है किसने किया था। तो देखिए होलकर साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये मल्हार राव होलकर ने किया था, तो मल्हार राव होलकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सास बहू जिसे जो है सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, इस मंदिर का मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सास बहू जो मंदिर है ना ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है, तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि IPL 2008 की विजेता टीम पूछी गई थी। तो देखिए IPL 2008 जो कि पहला संस्करण था उसमें जो विजेता टीम रहा था ना ये राजस्थान रॉयल्स रहा था, तो राजस्थान रॉयल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत भवन ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है। उसके बाद विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्सीफेरोल होता है। इसके अलावा अन्य शिफ्ट में आप देख लीजिए विटामिन ए का अगर पूछा जाए तो रेटिनॉल होता है, B1 का थाइमिन होता है, B2 का जो है आपका राइबोफ्लेविन होता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।